Good morning, children. Today we'll start a new unit, Unit 5, and the chapter is Helen Keller. It was the summer of 1880. वो 1880 की समर थी, मतलब गर्मियों का मौसम था 1880 में. A healthy baby girl was born. एक स्वस्थ बेबी गर्ल का जन्म हुआ था in a small town in Alabama. एक स्मॉल टाउन अलाबामा में. टाउन बोलते हैं चिल्ड्रन जो गांव से थोड़ा बड़ा होता है, यानी विलेज से थोड़ा बड़ा होता है और सिटी से छोटा होता है, उसको टाउन बोलते हैं. हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली. उसके जो पेरेंट्स थे उसको बहुत प्यार करते थे. डियरली मीन्स वेरी मच. एंड नेम्ड हर हेलन केलर. और उन्होंने उस बेबी गर्ल का क्या नाम रखा था? हेलन केलर. बट वन डे, लेकिन एक दिन, द बेबी बिकेम इल. जो बेबी थी, गर्ल थी, वो बीमार हो गई. एंड डे आफ्टर डे, और हर दिन, मतलब जब वो बीमार हुई उसके बाद रोज़ हर फीवर स्टेड हाई. उसका जो बुखार था वो हमेशा हाई ही रहता था, मतलब कभी नॉर्मल भी नहीं होता था, कम नहीं होता था, हमेशा हाई रहता था. एवरीवन इन द फैमिली ट्राइड टू हेल्प हर टू गेट बेटर. मतलब हर एक पर्सन ने जो फैमिली में था उसकी कोशिश की कि वो बेटर हो जाए, उसकी सेहत पहले से बेटर हो जाए. बट ऑल दे कुड से वॉज, लेकिन वो यही कह सके, देर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू. हम कुछ नहीं कर सकते इससे ज़्यादा. द बेबी मे नॉट लिव. शायद ऐसा हो कि ये बेबी ज़िंदा ना रहे क्योंकि वो इतनी बीमार हो गई थी. हेलन लिव्ड. हेलन जिंदा रही. बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस. लेकिन वो सेम नहीं थी. सेम मतलब वो हेल्दी नहीं थी वैसे जैसे वो पहली थी आफ्टर हर इलनेस, अपनी बीमारी के बाद. समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग. कुछ बहुत गलत है. हर मदर सेड. उसकी मम्मी ने कहा. एट लास्ट दे फाउंड आउट वॉट वॉज रॉन्ग. फाइनली, मतलब बहुत टाइम के बाद वो पता लगा सके कि क्या गलत था. द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर. वो जो बेबी गर्ल थी ना तो वो देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी अपनी बीमारी के बाद. द बेबी ग्रू इन टू अ लिटल गर्ल. और वो जब बेबी गर्ल थी अब वो बड़ी हो गई थी थोड़ी सी. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. उसके जो पेरेंट्स थे वो उसके लिए उन्हें दुख होता था उसको देखकर, क्योंकि ना तो वो देख सकती थी और ना वो सुन सकती थी. हेलन ऑफन क्राइड. हेलन अक्सर रोया करती थी. एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर. और वो हमेशा अपनी मम्मा के साथ रहती थी. वो चाहती थी कि उसकी मम्मा उसके पास हर वक्त रहें. वो अपनी मम्मा को कोई काम भी नहीं करने देती थी. गिव द पुअर चाइल्ड वॉट शी वॉन्ट्स, हर फादर वुड से. उसके पापा कहते थे कि बेचारी बच्ची को दे दो जो भी ये चाहती है. दो हेलन कुड नॉट हियर और सी. हालांकि हेलन सुन नहीं सकती थी और देख भी नहीं सकती थी. शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल. लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट थी. सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग. कुछ लोगों ने सोचा कि हेलन जो है वो तो कुछ भी नहीं सीख सकती. हर मदर डिड नॉट अग्री. लेकिन उसकी जो मदर थी, शी हैड डिफरेंट ओपिनियन. वो सहमत नहीं हुई. उनका ओपिनियन डिफरेंट था, अलग था. हेलन इज़ वेरी स्मार्ट. हेलन तो बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है. शी सेड. उन्होंने कहा. एंड एडिड. और साथ में ये भी कहा. द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उसके साथ कम्युनिकेट कैसे करें, उसे समझाएं कैसे. शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ. उसने अपने आप को अंदर से बंद किया हुआ है, मतलब वो किसी से कुछ भी शेयर नहीं करना चाहती. हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड. अब जो हेलन थी उसका बिहेवियर थोड़ा सा वाइल्ड होने लगा था, मतलब वायलेंट होने लगा था. कैसे? शी वुड नॉट लेट एनी वन कॉम्ब हर हेयर. वो किसी को अपने बाल भी नहीं बनाने देती थी. हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी. उसके जो क्लोथ्स थे वो हमेशा डर्टी रहते थे. शी वॉज ऑफन एंग्री. और वो हम अक्सर गुस्से में रहती थी. समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट. कभी कभी वो ज़मीन पर लेट जाती थी और अपने पैर मारती थी ज़मीन पर, जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना जब वो ज़िद करते हैं. हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर. उसके पेरेंट्स ने सोचा कि उन्हें उसके लिए एक टीचर ढूंढना चाहिए. मिस सलिवन अ यंग टीचर अग्रीड टू हेल्प हेलन. एक मिस सलिवन यंग टीचर थी, वो तैयार हो गई हेलन की हेल्प करने के लिए. टू लर्न टू सी द वर्ल्ड. उसको सिखाने के लिए ये संसार, ये दुनिया में कैसे हम चीज़ें सीखते हैं. मिस सलिवन गेव हेलन अ डॉल. मिस सलिवन ने हेलन को एक डॉल दिया. DOLL स्पेल्स आउट. और उन्होंने उसको
वो स्पेल करके बताया। अब कैसे स्पेल करके बताया? शी स्पेल्ड द वर्ड विद हर फिंगर्स, उन्होंने अपनी फिंगर से उस वर्ड को स्पेल किया इनटू हेलेंस हैंड, हेलन के हैंड पर। शी मेड द लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइंस, और उन्होंने एक स्पेशल तरह के हैंड साइन यूज़ किए वो लेटर बनाने के लिए उसके हैंड पर। हेलन कॉपीड हर टीचर, हेलन ने अपनी टीचर को इमिटेट किया एंड स्पेल डॉल टू, और उसने भी डॉल को वैसे ही स्पेल कर दिया। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज डूइंग, हेलन ने डॉल स्पेल तो कर दिया लेकिन उसको समझ नहीं आया कि वो क्या कर रही थी। हेलन लाइक मिस सलिवन, हेलन मिस सलिवन को पसंद करती थी। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड, मिस सलिवन स्ट्रिक्ट थी लेकिन वो काइंड भी थी। शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन ऑन हर हैंड डे एंड नाइट, उन्होंने हेलन के लिए बहुत सारे वर्ड्स को स्पेल किया उसके हैंड पर डे एंड नाइट। डे एंड नाइट बोलते हैं चिल्ड्रन ऑल द टाइम, मतलब दिन हो या रात हो, वो उसके लिए स्पेल करती थी वर्ड्स। टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, हेलन को समझाने के लिए। जैसे हम कोई नई चीज़ देखते हैं ना तो हम उसको मीनिंग जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि इसे क्या कहते हैं, इसका क्या यूज़ होता है, तो वो हेलन के हैंड पर उसको साइन बनाकर समझाती थी। वन डे, एक दिन, हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर, एक दिन उन्होंने हेलन का हैंड बहते हुए पानी के नीचे कर दिया, जैसे फाउंटेन के नीचे या हम टैप के नीचे करते हैं ना। देन शी स्पेल्ड वाटर, और फिर उन्होंने उसके हैंड पर वाटर स्पेल किया। सडनली हेलन अंडरस्टूड, अचानक से हेलन को समझ आया दैट वाटर मेंट समथिंग वेट, जो मैम मेरे हैंड पे स्पेल कर रही हैं उसका मतलब है कुछ गीला, रनिंग ओवर हर हैंड, जो उसके हैंड के ऊपर चल रहा था पानी। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, उसको समझ आया कि जो शब्द होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होते हैं इस संसार में। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो, और जो शब्द हैं वो ही उसको हर चीज़ के बारे में बताएंगे जो वो जानना चाहती है। सो चिल्ड्रन, जब हम कुछ नई चीज़ समझना चाहते हैं तो हम कैसे समझते हैं? वर्ड्स के थ्रू समझते हैं। तो हेलन भी वर्ड्स के थ्रू ही समझती थी, लेकिन स्पेशल तरह की लैंग्वेज उसकी जो मिस सलिवन थी वो उसके लिए यूज़ करती थी। ओके चिल्ड्रन, so try to read the chapter again and learn the difficult words as well. Enjoy the chapter and have a nice day.